गिरोह का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरोह में 3 एमआर समेत एक निजी अस्पताल कर्मचारी भी शामिल है। तो कोविड पेशेंट के लिए एमआर से 24,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे गए थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन खरीदे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन को नकली बताया गया था। तो आपको बता दें, नकली रेमडेसिविर बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसके चलते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। गिरोह में 3 एमआर समेत एक निजी अस्पताल कर्मचारी शामिल है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, इस मामले में अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ जांच में सामने आया है? देखिए, इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। इसमें एमआर भी शामिल है और एक हॉस्पिटल का एक स्टाफ का कर्मी भी शामिल है। फिलहाल मामले की पूछताछ की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर की सजगता से इस मामले का खुलासा हुआ है कि ये जो रेमडेसिविर है वो नकली है। पुलिस ने उसे पकड़ा हुआ है और पता किया जा रहा है कि आखिर वो कहाँ से लाया था। हालांकि प्रारंभिक पड़ताल में ये पता चला है कि उसने इंदौर से किसी कंपनी से ये इंजेक्शन मंगाए थे। जो इंजेक्शन था उसकी बनावट और इसके अलावा इसमें जो प्रोडक्ट था, इसमें जो केमिकल था, वो डॉक्टर ने उसे देखा तो उसे संदेह हुआ। उसके बाद तुरंत मरीज को कहा कि ये जो इंजेक्शन है नकली है। तब परिजन सजग हुए और जहां से ये इंजेक्शन मंगाया था उसे वापस करने के लिए जब उन्होंने कॉल किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस मामले में कई और नाम जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर और अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। बिल्कुल प्रहलाद, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 24,000 रुपए में 2 इंजेक्शन खरीदे गए। कोविड पेशेंट के लिए एमआर से 24,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे गए। वहीं डॉक्टर ने खरीदे गए इंजेक्शंस को नकली बताया। वहीं ग्वालियर में ऑक्सीजन की किल्लत से 2 मरीजों की मौत की खबर आई है। जया आरोग्य अस्पताल से शिफ्टिंग के दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है 65 साल के राजकुमार बंसल और 75 साल के फुंदन हसन ने दम तोड़ा है। शहर के 80 सरकारी निजी अस्पतालों में 2055 मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 2 मरीजों की मौत की खबर मिली है। एक मरीज 65 साल का बताया जा रहा है, दूसरा 75 साल का बताया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, लगातार जनप्रतिनिधि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर एक और मामला आता है जहां ऑक्सीजन की किल्लत से 2 मरीजों की मौत होती है। क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये जो ऑक्सीजन की कमी है वो कल रात से मंडराने लगी है। पहले निजी अस्पतालों पर खतरा मंडरा रहा था, वहां पर जैसे तैसे व्यवस्था हुई, तो रात होते होते जयरोग अस्पताल का जो आईसीयू है मेडिसिन विभाग में, वहां पर मरीज भर्ती थे। इस दौरान अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो गई। उन्हें तत्काल आनन फानन में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लेकिन इस अफरा तफरी में 2 मरीजों की सांसें उखड़ गई, उनकी वहीं मौत हो गई। लेकिन गनीमत रही कि 50 से अधिक जो मरीज उसमें भर्ती थे उन्हें सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। एम्बू बैग की सहायता से ये मरीज शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं बेहद चिंताजनक हैं। जो तस्वीरें हम अन्य राज्यों की देख रहे थे वो अब मध्य प्रदेश के शहरों में दिखाई दे रही है, और ग्वालियर भी अब उससे अछूता नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा है। प्रशासन और तमाम राजनीतिक जो लीडर हैं वो ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने में जुटे हुए हैं। हो सकता है कि आज थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो जाए, लेकिन संकट बहुत भयावह है, क्योंकि 80 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जो 2000 से ज्यादा हैं, और इनमें से अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे ही ये लोग अभी तक अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी समस्या है, और यही वजह है कि रात को 2 बजे अस्पताल को शिफ्ट करना पड़ा। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या हालात बन रहे होंगे। बिल्कुल प्रहलाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हालात तो बेकाबू हैं, जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। ऐसे में एक बार फिर 2 मरीजों की मौत की खबर ग्वालियर से मिली है। अब तक सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी काफी चिंताजनक है।